नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और अब वक्त है सुपरफास्ट सेंचुरी का। मंत्री समूह के साथ सीएम शिवराज का मंथन, वैक्सीनेशन और कोरोना के हालात पर चर्चा। सीएम ने कहा कोरोना टीकाकरण के साथ साथ बच्चों के टीकाकरण को लेकर सरकार प्रतिबद्ध। बैठक में मंत्री भूपेंद्र सिंह तुलसी सिलावट बैठक में मौजूद रहे। साथ ही मंत्री विजय शाह, जगदीश देवड़ा, यशोधरा राजे सिंधिया, अरविंद भदौरिया बीसी से जुड़े। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा आज तय हो सकता है 12वीं के परीक्षा परिणाम का फॉर्मूला। मुख्यमंत्री के पास मंत्री समूह की रिपोर्ट। जीओएम की तीसरी बैठक में शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर चर्चा। मंत्री समूह का प्रेजेंटेशन। शिक्षण संस्थानों के शुरू करने के लिए 100% टीकाकरण जरूरी। 1 जुलाई से कोचिंग, सिनेमाघर, स्कूल और कॉलेज को खोलने पर विचार जारी। वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के बाद मिल सकेगा प्रवेश। दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस चैट मामले पर नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा दिग्विजय सिंह चर्चा में बने रहने के लिए जाते रहते हैं साइबर सेल। पहले भी ऐसा कर चुके हैं सिंह, हाईकोर्ट भी गए। इंदौर में दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में किसानों की समस्याओं को लेकर सांसद से मुलाकात। ट्रैक्टर पर सवार होकर कांग्रेस नेताओं ने सौंपा ज्ञापन। सीएम भूपेश बघेल विकास कार्यों को लेकर उन्होंने किया मंथन। आज खनिज विभाग की समीक्षा, मंत्री और अधिकारी हुए शामिल। धार में बीजेपी नेताओं की सामने आई गुटबाजी। फोटो खिंचवाने को लेकर रंजना बघेल और नारायण सोनी के बीच बहस। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आज से लोगों के लिए खुला महाकाल का दरबार। एंट्री को लेकर बीजेपी नेताओं का हंगामा। लाइन में लगे बगैर प्रवेश की कोशिश का आरोप। महाकाल मंदिर में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं। लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग और मुंह पर मास्क भूले श्रद्धालु, जमकर ली सेल्फी। बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने किया महाकाल मंदिर का दर्शन। बिना मास्क लगाए लोगों से जताई नाराजगी। हाथ जोड़कर की मास्क पहनने की अपील। श्रद्धालुओं के पैर छूकर मास्क पहनने का आग्रह। आज सामूहिक अवकाश पर मध्य प्रदेश में नर्सें। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल। 30 जून से अनिश्चितकालीन स्ट्राइक की चेतावनी। ग्वालियर में आज सामूहिक अवकाश पर नर्सिंग स्टाफ। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन। मांगे नहीं मानी तो आगामी समय में हड़ताल की दी चेतावनी। ग्वालियर में आज सामूहिक अवकाश पर नर्सिंग स्टाफ। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन। मांगे नहीं मानी तो आगामी समय में हड़ताल की दी चेतावनी। खरगोन के भीखन गांव जनपद पंचायत सीईओ ने की खुदकुशी। अपने सरकारी निवास पर लगाई फांसी। 54 वर्षीय सीईओ राजेश बाहेती घर में थे अकेले। खुदकुशी की वजह साफ नहीं। भीखन गांव पुलिस जांच में। सुकमा में अनियंत्रित होकर ट्रक पलटा। आम से भरा था ट्रक पलटने से सड़क पर बिखरे आम। टला बड़ा हादसा। रीवा में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। घर में ही कर दिया दफन। शव को निकालकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर में नकली नोटों को बाजार में खपाने की कोशिश। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूछताछ में हो सकते हैं खुलासे। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश। जशपुर में मौसम हुआ सुहाना। सुबह दिखा घना कोहरा। इंदौर में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों का विरोध प्रदर्शन। दिग्विजय सिंह के पुतले को नाले में बहाया। पीएम मोदी पर अशोभनीय टिप्पणी से नाराज होकर किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की बैठक। मंत्री टीएस सिंहदेव विकास की योजनाओं की करेंगे समीक्षा। मनरेगा, स्वच्छता और पंचायत के कामों की लेंगे जानकारी। कल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के कार्यकाल के 2 साल होंगे पूरे। न्यूज 18 से की खास बातचीत। निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत का किया जिक्र। 2023 में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा। धान की बर्बादी पर सरकार को घेरेगी बीजेपी। आज दोपहर में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। धान के उठाव और भीगने को लेकर जांच दल ने तैयार की है रिपोर्ट। बिलासपुर में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी मामले ने पकड़ा तूल। विधायक ने वीडियो जारी कर ट्रैफिक जवान पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने कही जांच की बात। रायपुर में ट्रैफिक जाम पर लोक निर्माण विभाग ने कराया सर्वे। टाटी बांध चौक पर विभाग ने कराया सर्वे। रोज 2 लाख वाहनों का हो रहा प्रवेश। सुबह 9 से 12 और शाम 4 से 8 बजे तक लगता है जाम। दुर्ग में अब रविवार को भी खुलेंगी दुकानें। रात 8 बजे तक खुलेंगे बाजार। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। कोरोना के केस कम होने पर फैसला। कोरबा में छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित नया बस स्टैंड में प्रदर्शन। डीजल के मूल्य वृद्धि से यात्री किराया वृद्धि के संबंध में स्थायी नीति की कर रहे मांग।
कोरबा में सुधर चुके बदमाशों को मिलेगी माफी, गुंडा बदमाशों की सूची में होगी फेरबदल। सिटी कोतवाली पुलिस ने ली गुंडा बदमाशों की परेड। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में बाघिन T20 शिकार करते कैमरे में कैद। बाघिन T20 ने पर्यटकों को किया हैरान। नदी में पानी पी रहे हिरण के झुंड पर झपटी बाघिन, कई बार हिरण को शिकार बनाने की कोशिश, वीडियो आया सामने। बुरहानपुर के नेपा नगर में ट्रैप तेंदुआ को किया गया आजाद। ओमकारेश्वर अभयारण्य में छोड़ा गया। वन विभाग ने पिछले दिनों किया था ट्रैप। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन अटैक का गरमाया रहस्य, नहीं मिले ड्रोन के टुकड़े। इंपैक्ट IED के इस्तेमाल की आशंका, टेरर एंगल से जांच जारी। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के पीछे पाकिस्तानी सेना और ISI का हाथ। हमले की CCTV तस्वीरें आई सामने। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ड्रोन में अति आधुनिक GPS का किया गया इस्तेमाल। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन धमाके मामले में वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने इंडियन एयरफोर्स के 2 जवानों से की बात। जवानों को ड्रोन विस्फोट में आई थी हल्की चोटें। जम्मू कश्मीर में शैक्षणिक संस्थान 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय छात्रों के लिए बंद रहेंगे। पुलवामा में आतंकियों ने घर में घुसकर की SPO की सपरिवार हत्या। SPO समेत पत्नी और बेटी की हत्या। SPO फयाज अहमद समेत परिवार के 3 लोगों की हत्या से क्षेत्र में दहशत, इलाके में पसरा मातम। राज्य में बीते 10 दिनों में तीसरे पुलिसकर्मी की हत्या, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जबरदस्त धमाका, 7 लोगों की मौत, करीब 50 लोग हुए घायल। ढाका में हुए धमाके की वजह अब तक साफ नहीं। धमाका था काफी जबरदस्त, आसपास की 7 इमारतों को पहुंचा भारी नुकसान। लाल किला हिंसा मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने किया गिरफ्तार। गुरजोत सिंह नाम का युवक गिरफ्तार। आरोपी गुरजोत सिंह पर दिल्ली पुलिस ने जारी किया था 1 लाख रुपए का इनाम। 26 जनवरी की हिंसा में शामिल था आरोपी। ट्विटर की शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने दिया इस्तीफा। नए IT एक्ट के तहत हुई थी धर्मेंद्र चतुर की नियुक्ति। सूत्र के मुताबिक ट्विटर के शिकायत अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लगी आग, अस्पताल के कैंटीन में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में किया जापानी जैन गार्डन और काइजन एकेडमी का उद्घाटन। इस मौके पर पीएम ने कहा, इससे भारत और जापान के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय लद्दाख दौरे पर, लेह में पूर्व सैनिकों से की मुलाकात। यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी BSP, AIMIM के साथ गठबंधन की खबरों को बताया तथ्यहीन। कहा, ऐसी खबरों में रत्ती भर सच्चाई नहीं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 46,498 नए मरीजों की पहचान हुई। 58,540 ठीक हो गए और 978 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दिल्ली में आज से मैरिज हॉल और होटल में शादी की इजाजत, अधिकतम 50 लोग हो सकेंगे शामिल। जिम और योग सेंटर को भी 50% क्षमता के साथ खोलने की आदेश। 73 दिन से बंद पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर का कपाट आज से खुला। आम दर्शनार्थियों के लिए खोला गया। सरकार की नई गाइडलाइन के साथ सुबह 5 बजे खुला गया मंदिर। बुरहानपुर के कबाड़ के गोडाउन में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दमकल टीम ने आग पर काबू पा लिया। पुलिस जांच में जुटी। जबलपुर में मास्क न लगाने वालों पर कार्रवाई कर रहे पुलिस वालों से बदसलूकी। पुलिस वालों ने बाइक का नंबर नोट किया। थाना प्रभारी ने कहा कार्रवाई होगी। जबलपुर में गांजा बेचने के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों से 1,20,000 का गांजा किया जब्त। भोपाल में संडे हुआ अनलॉक। राजधानी की प्रमुख न्यू मार्केट में दुकानों के खुलने का सिलसिला शुरू। दुकानदार कर रहे कोरोना गाइडलाइंस का पालन। इंदौर में रविवार अनलॉक होने से कारोबार में बढ़ोतरी। हर दिन औसतन 150 करोड़ का कारोबार। रविवार को 300 से 400 करोड़ तक पहुंचता है कारोबार। जबलपुर में भी संडे हुआ अनलॉक। संस्कारधानी में हटाए गए प्रतिबंध। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस का रखना होगा ध्यान। सागर केंद्रीय जेल में मचा हड़कंप। जेल में अचानक गिरी दीवार। हादसे के वक्त बंदी और जेल स्टाफ नहीं था मौजूद।
अतुल में एक दूल्हे ने पेश की मिसाल, शादी से पहले करवाया टीकाकरण, लोगों से किया टीका लगवाने का अनुरोध। भोपाल में पुलिस ने बचाई मां बेटी की जान, रेलवे ट्रैक पर घायल पड़ी थी महिला, पुलिस के नहीं पहुंचने पर हो सकता था हादसा। भोपाल में किराए पर वाहन लेकर लूटपाट करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार, कई शहरों के अलावा कई राज्यों में दे चुके हैं वारदात को अंजाम। गुना में आपसी रंजिश में युवक को मारी गोली, इलाज के दौरान अस्पताल में युवक की मौत, परिजनों ने किया जमकर हंगामा। मुरैना में बड़ी मात्रा में नकली दूध बनाने का सामान बरामद, पुलिस ने खाद्य विभाग को किया सूचित, मामले की कार्रवाई शुरू। सतना के रामनगर थाना के सोनाडी गांव में छेड़छाड़ के आरोप में घिरे सैनिक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, नाबालिग से छेड़खानी करने का था आरोप। उज्जैन के खाचरोद पुलिस पर बदमाशों ने किया हमला, हमले में एक आरक्षक जख्मी, पकड़े गए लोगों को छुड़ा ले गए बदमाश। भोपाल में आशा उषा कार्यकर्ताओं की हड़ताल खत्म, सीएम से मुलाकात के बाद खत्म की हड़ताल, काम पर लौटी सभी आशा उषा कार्यकर्ता। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने किया पलटवार, कहा दिग्विजय सिंह का आतंकवादियों के लिए समर्थन रहता है। हरदा में कृषि मंत्री ने 100 कोविड बेड की सुविधा का किया लोकार्पण, ऑक्सीजन प्लांट का भी किया निरीक्षण, लोगों को नशा मुक्ति की दिलाई शपथ। बालाघाट में 5 करोड़ के नकली नोट बरामद, 2000 से लेकर 10 रुपए तक के नकली नोट, मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार। भोपाल में घरों में मच्छर का लार्वा मिलने पर अब लगेगा जुर्माना, 500 रुपए तक किया जाएगा जुर्माना, कलेक्टर भोपाल ने बैठक में दिए निर्देश। बुरहानपुर के नेपा नगर इलाके में तेंदुए को वन विभाग की टीम ने किया ट्रैप, पकड़ा गया तेंदुआ, पिछले कई दिनों से नेपा नगर मूवमेंट करता आ रहा था नजर। भिंड जिला अस्पताल परिसर में भूख हड़ताल पर बैठी आशा उषा कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन, पेड़ पर चढ़े 2 आशा कार्यकर्ता। सिवनी में सदमे में बुजुर्ग की मौत, आशियाना उजड़ जाने के सदमे से गई जान, अतिक्रमण हटाने के दौरान तोड़ दिया था बुजुर्ग का मकान। मंडीदीप में दिखा दाहोद डैम में निकला मगरमच्छ, लोगों ने बनाया मगरमच्छ का वीडियो, ब्रिज पर चलता आया नजर। राजनांदगांव में पुलिस ट्रक से जब्त किया गया 18 किलो गांजा, 1 करोड़ 8 लाख बताई जा रही कीमत, ट्रक मालिक की जानकारी जुटा रही पुलिस। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया 5 लाख का इनामी नक्सली, संतोष मरकाम के रूप में हुई पहचान, 25 मामलों में दर्ज है उसका नाम। बलौदाबाजार पुलिस ने राजेंद्र खांडेकर अपहरण मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, वारदात में इस्तेमाल कार भी बरामद। दंतेवाड़ा में जान जोखिम में डाल इंद्रावती नदी पार कर रहे हैं लोग, बारिश के बाद नदी का बढ़ा जलस्तर, प्रशासन ने नहीं किए बोट के इंतजाम। कवर्धा में महिला से लूट मामले में बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, वारदात के 24 घंटे के अंदर मिली सफलता। जांजगीर चांपा में देशी शराब की तस्करी करते एक आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से 60 नग देशी शराब जब्त। धमतरी में लोगों की शानदार पहल, बिना मां बाप की बच्ची की धूमधाम से हुई शादी, मोहल्ले वालों ने दिल खोलकर किया सहयोग। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बालोद कलेक्टर ने कसी कमर, वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत की, 30 से अधिक गांव के लोगों ने लगवाया टीका। बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष गौरीशंकर श्रीवास ने राज्य सरकार पर लगाए नाकामियों को छुपाने का आरोप, कहा सरकार की नीतियों की वजह से हो रही परेशानी। महासमुंद में 37 लाख से ज्यादा कैश जब्त मामले में पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा, सीट के पीछे चैम्बर में छुपाया गया था कैश। कोरबा में मोबाइल चोर गिरफ्तार, 13 नग चोरी के मोबाइल और 3000 रुपए बरामद, बालको नगर पुलिस ने की कार्रवाई। कवर्धा में खुलेंगे धार्मिक स्थल, श्रद्धालुओं के लिए खुला भोरमदेव मंदिर, कोरोना के चलते प्रवेश पर लगा था प्रतिबंध। कांकेर में घर में मिला जहरीला सांप, सांप मिलने से घर में मची अफरा तफरी, सांप को किया गया रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ में शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र की वैधता भोगी आजीवन, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, 7 वर्ष की वैधता को किया गया खत्म। रायगढ़ में एक दिन में 1,43,554 लोगों ने टीका लगवाकर बनाया रिकॉर्ड, टीका लगवाने के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े रहे। कांकेर में टीकाकरण में आ रही तेजी, वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर बढ़ाया जा रहा है टीकाकरण केंद्र। रायगढ़ में ट्रक पलटने से उसमें लोड, दर्जन भर से अधिक मवेशी हताहत, मामले में कार्रवाई, पुलिस ने ट्रक के मालिक और ड्राइवर को किया गिरफ्तार।
धमतरी में अनाथ बच्ची का धूमधाम से वार्ड के लोगों ने कराया विवाह। बेटी को किसी ने सौगात के रूप में कूलर दिया तो किसी ने सोफा। बलौदाबाजार जिले में कोविड से 130 कर्मचारियों की मौत। शासन के आदेश पर परिजनों को अनुकंपा पर दी जा रही नियुक्ति। सूरजपुर में बारिश की वजह से प्रतापपुर ब्लॉक के कई गांव के लोग परेशान। लोगों को परेशानी ना हो, कलेक्टर ने ऐसे गांव की तैयार की सूची। कोरबा में हसदेव नदी में शव मिलने से सनसनी। लोगों ने पुलिस को दी सूचना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोरबा में साप्ताहिक हाट बाजार को खोलने की मांग। हाट बाजार व्यापारियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने का दिया भरोसा। कोरबा में वार्ड 14 पंप हाउस में बने गौठान का नहीं हो रहा उपयोग। बिजली पानी का इंतजाम नहीं होने से गौठान का नहीं मिल रहा लाभ। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर राजनांदगांव जिला प्रशासन की बड़ी चिंता। स्वास्थ्य विभाग को किया गया अलर्ट। जिले में तैयारी की गई तेज। बलौदाबाजार के गांव में कम हो रहा कोरोना। टीकाकरण को लेकर गांव के लोगों को किया जा रहा जागरूक। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का जेडीयू ने किया ऐलान। एनडीए के 7 सीटों के तालमेल पर नहीं बनती बात तो अकेले ही मैदान में ताल ठोकेगा जेडीयू। केसी त्यागी का दावा 200 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। यूपी बिहार की नदियों में मिले शव की जांच वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। याचिकाकर्ता ने एसआईटी से की थी जांच कराने की मांग। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार 5 संदिग्धों का बैंक अकाउंट खंगालेगी एनआईए। पाकिस्तान से फंडिंग की जताई जा रही आशंका। सूत्रों के हवाले से आई खबर। बिहार में अगले 4-5 दिनों तक होगी बारिश। मौसम विभाग ने केंद्र ने किया अलर्ट। राज्य में अब तक सामान्य से 140% अधिक बारिश। और अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के जशपुर में लोग मौसम का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। यहां पहाड़ी इलाकों में